Hello student, in this video we learn about the chapter number first, when, where and how, standard 6, subject SS, part history. The topic of this video is the exercise of the chapter. So in this video we are discussing the exercise of the chapter. First, let's start discussion of the exercise. Our first exercise is टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस दिए गए, उसमें से हमें जो राइट आंसर है उसको टिक करना है. हेरोडोटस वाज अ फॉर्म फ्रॉम ग्रीस, यानी हेरोडस कहाँ से बिलोंग करते थे, तो हेरोडस इज अ ग्रीस हिस्टोरियंस, नॉट चाइनीज एंड इंग्लैंड. सेकेंड वन, द टू एपिक ऑफ द इंडिया आर द लियाड एंड ओडिसी, पंचतंत्र एंड कथा सरित सागर, रामायण एंड महाभारत. सो आंसर विल बी द रामायण एंड महाभारत, यानी भारत की जो टू एपिक कह सको वो रामायण एंड महाभारत है. दिस आर द मेन सोर्स ऑफ द लिटरेचर ऑल्सो. हु रोट द अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य, मेगस्थनीज एंड विशाखा दत्त. So the Arthashastra was written by the Kautilya at the Gupta dynasty. The earliest, fourth one, the earliest coin in ancient India were the gold coins, silver coins and punch marked coins. So this is a punch marked coin. ऐसे सिक्के जिसमें punch mark देखने को मिलते थे. Fifth one, earlier manuscripts were written on, यानी पुराने टाइम पर manuscripts जो है वो किस पर लिखी जाती थी, तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पाम लीव्स पर लिखी जाती है, ना तो वुडन टेबलेट्स पर और ना तो केव्स पर. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अ ट्रू और अ फॉल्स एंड रीराइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू करेक्ट देम. यानी हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, यानी वो सही है या गलत हमें वो बताना है, और इफ़ इट स्टेटमेंट्स इज़ अ फॉल तो हमें वो फॉल को ट्रू करके करेक्ट स्टेटमेंट्स लिखना है. फर्स्ट वन, हेरोडोटस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द हिस्ट्री, यानी हेरोडोटस जो है उसको हिस्ट्री ऑफ द फादर कहा जाता है. द स्टेटमेंट्स आर अ ट्रू और अ फॉल्स. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट्स. Now moving on a second, Arthashastra and Indica are the two great epic of the ancient Indian. क्या अर्थशास्त्र और इंडिका जो है वो हमारे एंशियंट टाइम्स की ग्रेट एपिक्स है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द रामायण एंड महाभारत आर द टू ग्रेट एपिक ऑफ द एंशियंट इंडियंस. Third one, inscriptions are a handwritten account of the ancient time on a metal plates, यानी inscriptions जो है वो handwritten account है, वो भी किस पर लिखा हुआ, metal plates. So these statements are a true or a false. False. Inscriptions are a writing on a rock, pillar and a copper, यानी वो copper, pillar या rock पर लिखा जाता था, ना कि metal plates पर. और वो moving on a fourth, Fehan was a traveler who wrote an account of his visit to India, यानी ये traveler जो इंडिया में आए थे उन्होंने अपने accounts और इंडिया के बारे में लिखा था. So this statements true or false? Yes, this one is a true. Fifth, secular literatures include the रामायण and महाभारत, यानी secular literatures में रामायण और महाभारत का include होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि रामायण एंड महाभारत जो है वो रिलीजियस लिटरेचर है, ना कि सेक्युलर. तो अर्थशास्त्र एंड इंडिका आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेक्युलर लिटरेचर्स. नाउ अवर थर्ड एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वन सेंटेंस, यानी हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके आंसर हमें वन सेंटेंस में देने हैं. What is the difference between the history and pre-history, यानी यहाँ हमें हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का डिफरेंस पूछा गया है. यहाँ आपको हिस्ट्री की डेफिनेशंस और प्री हिस्ट्री की डेफिनेशंस मेंशन करनी रहेगी. आई ऑलरेडी सेंड द PDF
ऑफ द चैप्टर नंबर फर्स्ट आप उसमें से डिटेल में लिख सकते हो. इन दिस वीडियो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. What is the role of a historians or an archaeologist in the study of a history? यानी हिस्ट्री की पढ़ाई में आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का इम्पॉर्टेंट क्या है या फिर उसका रोल क्या है. तो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर स्कॉलर्स. किसके स्कॉलर्स है? तो वो हिस्ट्री के स्कॉलर्स है, यानी हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट्स को एग्जामाइन करके उनका सही इंटरप्रिटेट करते हैं वो हमारे लिए. नाउ थर्ड वन, वाई आर इंस्क्रिप्शंस इम्पॉर्टेंट टू अस, यानी हमारे लिए इंस्क्रिप्शंस इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो इंस्क्रिप्शंस जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. किसके बारे में? सोसाइटी के बारे में, एट दैट टाइम कल्चर कैसा था उसके बारे में. फिर हमें रॉक, केव्स और वॉल्स पर ये सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं. फोर्थ वन, हाउ आर मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, यानी इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो एक दूसरे से अलग कैसे है. तो इन दोनों क्वेश्चंस में भी आपको दोनों की डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी कि इंस्क्रिप्शंस आर द रिलायबल सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री एज दे कम टू बी अस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो रिटन फॉर्म है, वेदर इज अ रिटन राइटिंग ऑन अ इजीली प्रीशेबल मटीरियल्स. फिफ्थ वन, व्हाट आर द क्रॉनिकल्स, यानी क्रॉनिकल्स क्या है. द क्रॉनिकल्स आर द ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स और अकाउंट ऑफ अ डायनेस्टी और डायनेस्टीज इन अ पर्टिकुलर रीजन्स. यानी क्रॉनिकल के द्वारा हमें उस टाइम की डायनेस्टी और उस टाइम की डायनेस्टी पर पर्टिकुलर कौन सा रीजन था वो हमें क्रॉनिकल्स के द्वारा पता चलता है. नाउ अवर फोर्थ एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ ब्रीफ, यानी यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसे हमें ब्रीफली आंसर करना है. वाई इज़ द स्टडी ऑफ अ हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट, गिव एनी 4 रीज़न, यानी हिस्ट्री हमारे लिए या हिस्ट्री की पढ़ाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए हमें 4 रीज़न देने को कहा गया है. सो वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड हाउ अवर एंसेस्टर लिव्ड, यानी हमारे पूर्वज कैसे रहते थे हमें वो पता चलेगा. फिर ऑर्डिनरी पीपल, किंग, क्वीन एंड लीडर, वो कैसे रहते थे वो भी हमें हिस्ट्री के द्वारा पता चलेगा. हिस्ट्री से हमें हाउ द राइटिंग डेवलप, यानी राइटिंग फॉर्म कैसे डेवलपमेंट में आए वो पता चलेगा. देन द लैंग्वेज दैट वी स्पीक टुडे कम इनटू द एग्जिस्टेंस, यानी जो भाषाएं हम बोलते हैं वो कैसे एग्जिस्टेंस में और यूज़ में आई वो भी हिस्ट्री की पढ़ाई से हमें पता चलेगा. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर कॉइन्स इम्पॉर्टेंट टू हिस्टोरियंस, यानी हिस्टोरियंस के लिए कॉइन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है या फिर हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए कॉइन्स किस तरह से हमें उपयोगी है. ये कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे हेल्प इन फिक्सिंग द डेट्स ऑफ द सेवरल डायनेस्टी and they also give the information about religions and a culture practice at that time. यानी कॉइन की मदद से हमें एट दैट टाइम के डायनेस्टी के राजा के बारे में, कौन सी डायनेस्टी रन कर रही थी, कौन सा रिलीजन था, वहाँ के लोगों का कैसा कल्चर था, वो भी हमें कॉइन्स की पढ़ाई या फिर कॉइन्स के बारे में जान के पता चल सकता है. सो दिस वाई कॉइन इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर हिस्ट्री. What are the important, third one, what are the important source of the history, यानी हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट सोर्स कौन कौन से हैं. तो हिस्ट्री जो है वो मेनली 2 सोर्स है, एक है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा है लिटरेरी. तो आर्कियोलॉजिकल के अगर एग्जांपल्स है तो बिल्डिंग है, पॉट्स है, पेन्स है, मॉन्यूमेंट्स, दिस आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्स. और लिटरेरी में रिलीजियस एंड सेक्युलर, जैसे अर्थशास्त्र, इंडिका, रामायण, महाभारत, these are the part of the literary sources. Fourth one, what are the main literary sources of ancient time, यानी ancient time पे main literary sources कौन से थे. तो ancient time पे main literary sources जो थे उसके बारे में हमें पूछा गया है. तो cuneiform, that is also main. फिर है manuscript, these are also religious and secular type of literary sources. So these are the main literary sources. In this we just discussed about that. आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा. Why did people in ancient time choose to live near a river,
यानी पहले के टाइम पे लोग रिवर के पास रहना क्यों चूज़ करते थे, तो उसके रीज़न्स हमें पूछे हैं कि एक तो रिवर के पास रहने से फ़ायदा ये होता है कि ईज़ी टू प्रोवाइड द वाटर, यानी वाटर रिवर से हमें आसानी से मिल जाए। द सेकेंड वर्स इज़ अ फर्टाइल फॉर इरिगेशन, यानी रिवर के पास की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है और दिस इज़ यूज्ड फॉर द, और वाटर का इरिगेशन में यूज़ भी हो सकता है। एंड ऑल्सो द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहता है। दैट्स वाई पीपल चूज टू लिव नियर अ रिवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ डिटेल्स, यानी अब हमें ये कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उसको डिटेल में आंसर लिखने हैं। वाई डू वी स्टडी द पास्ट एंड हाउ स्टडी द पास्ट, यानी हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। वाई वी स्टडी द पास्ट, पास्ट मीन्स हिस्ट्री, राइट, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ दैट टाइम इट्स कॉल्ड हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं और हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप कह सकते हो कि थ्रू द पास्ट वी अंडरस्टैंड हाउ एंड why our ancestors live as they did in the what the manner they overcome the difficulty that came in their way, यानी हमारे ancestor कैसे रहते थे वो हमें पास्ट की मदद से पता चल सकता है। फिर एट दैट टाइम के हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा किस तरह का वहाँ का कल्चर था, वहाँ कैसी डायनेस्टी थी, कैसा रिलीजन था, कैसे किंग थे, किस तरह की सिविलाइजेशंस थी, ये सब हमें पता चल सकता है। ऑल्सो जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो कैसे अस्तित्व में आई, वो भी हमें पास्ट की स्टडी की मदद से पता चल सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द डेट्स दैट वी यूज़ इन द हिस्ट्री, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ टाइमलाइन, यानी हमें ये पूछा है कि हिस्ट्री में जो हम डेट्स का यूज़ करते हैं AD BC CE BC, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें टाइमलाइन एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें आपको टाइमलाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी मदद से आपको ये आप दिखा पाओगे कि हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट और कैसे उसका यूज़ होता है। हाउ डू स्कॉलर्स स्टडी द पास्ट, यानी स्कॉलर्स मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, वो कैसे पास्ट को स्टडी करते थे वो हमें पूछा है। तो वो कैसे स्टडी करते थे कि वो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं लाइक बिल्डिंग, पॉट्स, पेन, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इसके बारे में वो रिसर्च करते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर उसका सही इंटरप्रिटेशन वो हमारे लिए करते हैं। वैसे ही दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस, तो वो लिटरेरी सोर्सेस को भी पढ़ते हैं, फिर अलग अलग तरह पे क्यूनिफॉर्म्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसके बारे में पढ़ के उसका भी सही इंटरप्रिटेशन हमारे लिए वो लोग करते हैं। फोर्थ वन, व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन द स्टडी द पास्ट, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से हैं और ये हमारे लिए पास्ट को स्टडी करने में कैसे हेल्प करते हैं वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स है बिल्डिंग्स, हाउस, पेन, पॉट्स, मैन्यूमेंट्स, कॉइन, टूल, ज्वेलरी, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, या फिर उसे एग्जाम्पल्स कह सकते हो। तो हाउ दे, कि वो लोग जो है यानी आर्कियोलॉजिस्ट वो उसको एग्जामिन करते हैं, एक्सकावेट्स करते हैं और फिर उसके बारे में पढ़ाई करके उसका सही हमारे लिए इंटरप्रिटेशन करते हैं। नाउ फिफ्थ वन, हाउ डज द जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंस इट्स हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में जियोग्राफिकल लोकेशंस का क्या इन्फ्लुएंस है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि geography can be learned by historically and history can be learned by geographically। तो जियोग्राफी का हमारी हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन या फिर इन्फ्लुएंस है वो हमें पूछा गया है। तो किस तरह का है, न्यूमरस रिवर्स, फर्टाइल रिवर्स, वैली, हाई माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, these are the part of our history also but they are geographical locations, यानी लोकेशंस का हमारे में बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशंस है। फिर जो नेचुरल बैरीज है रेस्ट ऑफ द कंट्री वो भी हमारी हिस्ट्री में मदद करते हैं पढ़ाई में। फिर
पीपल जो थे वो एट दैट टाइम रिवर के आसपास ही रहना पसंद करते थे, तो रिवर जियोग्राफिक पार्ट हो गया और लोग उसके पास रहते थे और अपना कल्चर प्रैक्टिस या फिर अपने फूड की वो जो व्यवस्था करते थे, इरिगेशंस करते थे, फार्मिंग करते थे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वाटर वे का यूज़ करते थे. तो दिस आर use of the geography and also the influence of a geography in our history. In this our exercise is over. You have to write this exercise in a fair notebook of the essays. You don't need to make the separate part for the history, geography and civic. आपको तीनों साथ में ही लिख देना है. फर्स्ट हमारा हिस्ट्री है तो फर्स्ट आप हिस्ट्री लिखिए, सेकंड हमारा जियोग्राफी रहेगा तो आप जियोग्राफी, और थर्ड हमारा सिविक रहेगा तो सिविक पोर्शन. आपको सेपरेट पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है. राइट डाउन दिस ऑल पार्ट इन अ वन नोटबुक.